बचौल के इस बयान पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर के नीतीश सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि बिहार के सीएम नीतीश ऐसे बयानवीरों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। एनडीए की सरकार में ऐसे बयानों से मजहबी नफरत पैदा हो सकती है। तेजस्वी ने कहा कि इस बार बिहार की जनता बीजेपी के इसी नफरती एजेंडे को खुल करके एक्सपोज करने वाली है। कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने भी बचौल के इसी बयान पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बिहार से बीजेपी प्लस नीतीश की विदाई फिक्स है। ऐसे में जिसे जो कहना है मर्जी से कहें, जनता हर चीज का हिसाब रखेगी। भाजपा के विधायक बिहार के जनता भगाएगा, भाजपा बिहार के जनता के भगाएगा, देश से भी भगाएगा, बिहार से भी भगाएगा। और इधर यूपी बिहार में होली पर सियासी बोली खत्म नहीं हो रही। उधर महाराष्ट्र में औरंगजेब पर बवाल बढ़ता जा रहा है। सीएम फडणवीस के एक बयान के बाद से हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। फडणवीस ने कहा था कि हमारी सरकार जल्द ही औरंगजेब की मजार को तोड़ने का काम करेगी। अब बीजेपी नेता सुधीर ने भी सीएम के इसी बयान पर इशारों ही इशारों में मुहर लगा दी है। मैंने अफजल खान के कब्र के अतिक्रमण का मैंने हटाया है तो मेरी भिन्न प्रतिक्रिया क्या होगी भैया? मैंने तो अफजल खान के कब्र को हटाया है ना। जो कब्र को 5 मई 2008 में महाविकास आघाड़ी की सरकार उसको नियमानुकूल कर रही थी, उसको मैंने हटाया है। तो महाविकास आघाड़ी के जो भूमिका है वो कब्र को कायम रखने की है, महायुति की है। किसी ऐसे औरंगजेब जैसे व्यक्ति का उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए। वो इस देश का आक्रमणकारी था, दुष्ट बुद्धि का था। रावण के बाद औरंगजेब दुष्ट था। औरंगजेब की मजार टूटेगी या फिर नहीं, ये तो फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन इस मसले पर सियासी शोर तो खूब हो रहा है। अब शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार के पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं, जो हम सिर्फ औरंगजेब पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगाया है कि जब महायुति फंसती है तो मुगलों का नाम ही जपती है। नहीं, मुझे कुछ बात नहीं करनी है। महाराष्ट्र में सिर्फ औरंगजेब का ही चलने वाला है कि कुछ गरीबों का, काश्तकारों का, कर्मचारियों का, कामगारों का, महिलाओं का भी देखा जाएगा कि सिर्फ हम औरंगजेब के ऊपर ही पूरा सेशन घुमाने वाले हैं। औरंगजेब ये कोई विषय है क्या महाराष्ट्र में उसके ऊपर 10 दिन निकालने के लिए? जब तुमको लग रहा है कि कोई ना कोई संकट हमारे पे आ रहा है तो तुम औरंगजेब को आगे कर देते हो। और इस वक्त घाटी में कड़ाके की ठंड के बीच पॉलिटिकल पारा काफी ज्यादा हाई है। अब नया बवाल गुलमर्ग में हुए एक फैशन शो को लेकर हुआ है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रमजान के पाक महीने में ऐसे आयोजन से कई लोगों की भावना आहत हुई है। ऐसे में शो को ऑर्गेनाइज करने वाले इसके लिए माफी मांगना चाहिए उन्हें। यहाँ पर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि इस प्रोग्राम के लिए सरकार से कोई भी परमिशन पहले से नहीं ली गई थी। जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां तक कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पर वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। और वहीं सदन में सीएम उमर के स्टेटमेंट पर नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गुलमर्ग घाटी में कोई प्रोग्राम हो और सीएम को इसकी जानकारी ही ना हो। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि सीएम उमर के ही शह पर इस तरीके के आयोजन को किया गया है। अब सीएम उमर अब्दुल्ला सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उमर अब्दुल्ला साहब को पता ना हो। उमर अब्दुल्ला साहब के नज़दीकी रिश्तेदारों का नीडूज होटल है। ऐसा माने तो उमर अब्दुल्ला साहब का ही होटल है, बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है। जो इनकी किचन कैबिनेट है वो यही है, इन्हीं के रिश्तेदारों की है। और जिस गुलमर्ग में उमर अब्दुल्ला साहब मुझे लगता है कि हफ्ते में एक चक्कर लगाते हैं घूमने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए,
कभी स्कीइंग, कभी गॉगल लगा के आनंद लेने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये भी सुनने में आया कि कल या परसों उमर अब्दुल्ला साहब का विजिट है वहाँ पे। तो ये जो प्रोग्राम था ये प्री विजिट प्रिपरेशन थी उमर अब्दुल्ला साहब के लिए। इस बार होली के साथ जुमे की नमाज का क्लैश हो रहा है और इसी को लेकर के यूपी से बिहार तक सियासत हाई हो चुकी है। हाल ही में संभल के सीओ ने मुसलमानों से होली के दिन घर पर बैठ करके नमाज अदा करने की अपील की थी। अब यही मांग बिहार से भी उठ गई है। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि इस बार मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अब चूंकि बिहार चुनावी राज्य है, ऐसे में बचौल के बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखिए, साल में 52 जुम्मा होता है और इस बार जुम्मे के दिन होली है। होली साल में एक बार होती है। रंग, त्योहार, उत्सव का ये पर्व है और रंग अगर लग जाता है तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, नहीं तो गंगा यमुना संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए उस दिन हिंदू बंधु को ही खेलने दें।